हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे जो है गाउस लॉ। गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सबसे फंडामेंटल लॉ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट करते हैं, फिर हम इसको प्रूव करते हैं कि गाउस लॉ इसके इक्वल कैसे आया। तो इसकी स्टेटमेंट है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ closed surface. Total flux passing through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed by that surface. ये इसकी स्टेटमेंट है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल फ्लक्स एक किसी क्लोज्ड सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स पास कर रहा है वो 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इसके इक्वल है। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मीन मल्टीप्लिकेशन Q इनक्लोज। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज का मतलब है सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाउस लॉ की स्टेटमेंट में, एक तो है टोटल फ्लक्स, कि हम बात जो कर रहे हैं वो टोटल फ्लक्स की कर रहे हैं। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस में से जो फ्लक्स है उसकी बात कर रहे हैं। टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनका अपना अपना एक मतलब है। तो हम इसको इसकी स्टेटमेंट से ये जो रिलेशन आया है ये हम प्रूव करते हैं कि ये रिलेशन कैसे आया है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आर्टिकल पढ़ा था और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो रिलेशन है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ये उसकी डेफिनेशन है। अब हम इसको यूज़ करेंगे और हम क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम मालूम करते हैं फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इस तक पहुंचने के लिए पहले हमें फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स किसके इक्वल होता है। अगर आपको पता हो तो लास्ट टाइम हमने जो भी फ्लक्स मालूम किया था उसके लिए एक प्लेन या एरिया हमने कंसीडर किया था, क्लोज्ड सरफेस हमने कंसीडर नहीं किया था। तो हम पहली दफ़ा क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स मालूम करने लगे हैं। तो क्लोज सरफेस, सबसे सिंपलेस्ट क्लोज सरफेस जो है क्यूब हो सकता है या कोई सफ़ेयर हो सकता है। तो सिमेट्री के अतबार से अगर देखें तो सफ़ेयर जो है वो सबसे सिंपल है। तो इसका मतलब है कि हम एक पहले सफ़ेयर में से फ्लक्स मालूम करते हैं कि वो उसके वैल्यू किसके इक्वल आती है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक सफ़ेयर है और उसके सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। इस सफ़ेयर के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो इसके सफ़ेयर में से पास करके बाहर आएंगी। जितनी फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी उतना उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये हमने मालूम करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर में पड़ा है, कोई क्यू चार्ज है, कोई स्मॉल क्यू चार्ज। हमने रिलेशन पढ़ा है फ्लक्स का ई डॉट ए, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है वो किसी एक प्लेन का है, प्लेन का एरिया है। लेकिन यहाँ पे ये एक क्लोज्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस है। तो इसके लिए हमें वो वाला रिलेशन अप्लाई करने के लिए इस वाले सरफेस को, इस वाली क्लोज सरफेस को पहले थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि हमें इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। हर एक पार्ट में से अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगा उसका फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर उसके बाद टोटल फ्लक्स मालूम करेंगे।
क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है। और अगर क्लोज सरफेस फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल में आपने देखा है कि छोटे छोटे पीस मिलके एक फुटबॉल बनाते हैं, लेकिन एक छोटे पीस को देखा जाए तो वो एक पीस बसाते खुद एक प्लेन है। तो हमने पहले इस स्फीयर को हाफ किया, फिर उसके बाद 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो वो एक तरह का प्लेन बन गया, लेकिन अभी भी उसमें कर्वनेस है। लेकिन आप उसको स्मॉल पीसेस के अंदर अगर डिवाइड करते रहें तो एक छोटा पीस आएगा जो तकरीबन फ्लैट होगा। तो उसमें से फ्लक्स कितना होगा, फॉर एग्जांपल वो जो हमारा छोटा पीस है जो तकरीबन फ्लैट हो चुका है, वो कोई ये है, छोटा सा पीस है और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको हम डेल्टा ए कह देते हैं। तो डेल्टा ए एक हमारे फर्स्ट पैच का, डेल्टा A1 हमारे फर्स्ट पैच का एरिया है, और साथ में डायरेक्शन, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है और हमें पता है एरिया वेक्टर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, और ये जो हमने पहले डायरेक्शन बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो फर्स्ट पैच में से जो फ्लक्स पास करेगा φ1 इज इक्वल टू, अब हम वो रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट ए, तो E डॉट ए अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई E1 है, इस पॉइंट पे कोई E1 है, और साथ में कोई जो एरिया वेक्टर है उसका डेल्टा ए, उसकी मैग्नीट्यूड है डेल्टा A1, और साथ में कॉज ऑफ थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, आप जानते हैं E के दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में और एरिया वेक्टर के दरमियान में। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि हम उसको E1 कह देते हैं। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से cos ऑफ 0 आएगा, और cos 0 का आंसर आपको पता है कि वो 1 होता है, तो ये आएगा E1 डेल्टा A1। ये फर्स्ट फ्लक्स हो गया जो फर्स्ट पैच था। इस तरह के कोई n पैच हैं, बेशुमार पैच हैं, जिनमें से हमने फ्लक्स अलग-अलग मालूम करना है। तो दूसरा जो पैच होगा जो φ2 कहलाएगा, उसका जो फ्लक्स होगा φ2 इज़ इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, सेम कोई साथ में पैच होगा और उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा, रिलेशन यही आएगा, लेकिन E2 डेल्टा A2। और इसी तरह अगर मैं φ3 मालूम करूं तो वो आएगा E3 एंड डेल्टा A3 एंड देन सो ऑन। तो अगर हम चलें तो लास्ट पे φn, n नंबर उसके पैच बने हैं, उस क्लोज्ड सरफेस के n पैच बने हैं, तो φn विल बी इक्वल टू En डेल्टा An। तो हमें टोटल फ्लक्स चाहिए है क्लोज सरफेस का, तो हमें क्या करना है, इन तमाम फ्लक्स को ऐड कर लेना है। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा φ टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस सो ऑन प्लस φn। हमने तमाम फ्लक्स को, जो छोटे छोटे पैच में से पास करने वाला फ्लक्स है, उसको ऐड कर लिया। उसको ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो टोटल फ्लक्स आएगा जो इस क्लोज्ड सरफेस में से पास कर रहा है। φ1 की वैल्यू आप जानते हैं E1 डेल्टा A1 φ1 की वैल्यू, φ2 की वैल्यू E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस सो ऑन प्लस En डेल्टा An। ये इक्वेशन आ गई है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई E है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E ही रहेगी। उसकी क्या वजह है, दोनों पॉइंट्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, हम स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से E1 E2 E3 इस पूरे स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कोई E कह देते हैं, कोई E नंबर है, सबस्क्रिप्ट इसके ड्रॉप हो जाएंगे, तो वो जो E होगा वो इसमें से कॉमन आएगा। इसमें डेल्टा A1 बचा प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन डेल्टा An। ये किसका एरिया है, फर्स्ट पैच का, इस स्फीयर के फर्स्ट पैच का। ये किसका एरिया है, इस स्फीयर के सेकंड पैच का। तमाम पैचेस का एरिया ऐड होके किसका एरिया बनाएगा, इस स्फीयर का एरिया बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ
सफ़ेयर। और आप जानते हैं कि सफ़ेयर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे का वैसे एक सफ़ेयर का एरिया, अगर इसका जो रेडियस है वो कोई कैपिटल R है, तो एरिया इक्वल होगा 4 पाई R स्क्वायर के। और यहाँ पे टोटल फ्लक्स, तो जो फाई टोटल आया एक क्लोज्ड सरफेस में से, वो इसके इक्वल आया। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो फाई टोटल हमने सेकंड लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, किसी R डिस्टेंस पे इसकी सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की एंड मल्टीप्लाई करते हैं 4 पाई R स्क्वायर से, जो कि एरिया की टर्म आई थी। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 4 पाई से कैंसिल हो रहा है, R स्क्वायर इस R स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। तो ये आ गया जो फाई टोटल है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक अगर सिंगल चार्ज पड़ा है तो उसका जो फ्लक्स होगा इस क्लोज्ड सरफेस में से Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, एक सिंगल चार्ज का। लेकिन ये एक जो रिज़ल्ट है ये एक हैरानकुन है कि ये सफ़ेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो टोटल फ्लक्स है ये सफ़ेयर की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये सफ़ेयर हो तो भी आंसर ये है, क्योंकि इसमें चार्ज है और जस्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। शेप की कोई इसके अंदर डिपेंडेंस नहीं आई, फ्लक्स के अंदर शेप की कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फ्लक्स इस सफ़ेयर में से पास करेगा उतना ही किसी इर्रेगुलर शेप, कोई इर्रेगुलर शेप हो तो उसमें से भी जो फ्लक्स होगा इस शेप में से और इस वाले शेप में से, दोनों में से फ्लक्स जो है वो इक्वल पास करेगा। अलबत्ता यहाँ पे पहुँच के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी है लेकिन इसका एरिया इससे, इस वाले एरिया से ज़्यादा हो गया है, तो जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाले केस में देखें एरिया काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि ये चार्ज से दूर चला गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो फ्लक्स हमने सफ़ेयर में से मालूम किया। इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोई एक कन्फिग्रेशन है डिफरेंट चार्जेस की, मींस कि कोई एक इर्रेगुलर शेप है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, Q1, Q2, Q3 एंड देन सो ऑन, कोई Qn चार्जेस हैं। अब इसका फ्लक्स मालूम करना है, तो इसका फ्लक्स मालूम करना है तो हम इस रिज़ल्ट से इसका फ्लक्स बआसानी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि हम कहें कि अगर ये जो Q1 चार्ज है इसके गिर्द एक सफ़ेयर कंसीडर किया जाए तो इस सफ़ेयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा? डेफिनेटली ये एक छोटी फॉर्म है, ये वाली सेम यही फॉर्म है कि सेंटर पे चार्ज है और एक सफ़ेयर है, सेंटर पे चार्ज है और एक सफ़ेयर हमने लेट किया है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एक सफ़ेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने लेट किया है कि ये अगर एक सफ़ेयर हो इसके गिर्द तो इसमें से फ्लक्स कितना पास करेगा। हम जानते हैं कि अगर कोई सफ़ेयर हो तो इसका फर्स्ट वाले चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? इसी रिलेशन से, Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो सफ़ेयर में से है, लेकिन हमने यहाँ पे रिज़ल्ट आखिर में ये पढ़ा है कि जितना सफ़ेयर में से पास करेगा उतना ही किसी इरेगुलर शेप में से, वो बेशक इरेगुलर शेप यहाँ पे है या वो इरेगुलर शेप कहीं यहाँ पे है, किसी भी जगह पे, तो किसी भी शेप में से, किसी भी क्लोज्ड शेप में से जो फ्लक्स होगा वो इक्वल पास करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली सफ़ेयर में से जो फ्लक्स पास करेगा, जो इस क्लोज्ड सरफेस, जो कि आउटर सरफेस है, इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा वो इक्वल होगा। तो ये जो फ्लक्स पास कर रहा है ये इस सरफेस में से पास कर रहा है, क्योंकि इसका और इसका इक्वल है। इसी तरह अगर मैं सेकंड वाले चार्ज का फ्लक्स मालूम करूं तो जो φ2 होगा वो इक्वल होगा Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन सो ऑन। अगर लास्ट में φn मालूम करूं लास्ट वाले चार्ज का, Qn का, तो वो इक्वल होगा Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फ्लक्स मालूम किया जाए तो फाई टोटल इज़ इक्वल टू, इन सब को ऐड कर लें
तो इनमें एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, 1 over एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn। Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn किस में है? इस क्लोज्ड सरफेस में है। इस क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज है हम इसको कह देते हैं ये टोटल चार्ज Q के इक्वल है, और नाम लिख देते हैं ये Q इनक्लोज है। इनक्लोज का मतलब क्या? इस सरफेस के अंदर ये इनक्लोज जितना भी चार्ज आ रहा है ये वो वाला चार्ज है, एंड फाई टोटल। और ये वही रिजल्ट है जो कि गाउस लॉ हमें बताता है कि गाउस लॉ ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स है, इस क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स है, इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस से जितना टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो इसके इक्वल होगा।